फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 के जो कि 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुए थे उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के 9 से 11:30 तक कराए गए थे। तो इसमें हम शिक्षण कला और जीके के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, इसमें आपका आंसर, आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो रट कर याद करना, करके सीखना, दूसरों से सुनना, पढ़कर भूल जाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो अधिगम करते हैं उसका सर्वोत्तम तरीका है करके सीखना। जब हम लोग किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो अच्छे से याद वो सीख जाते हैं हम लोग। ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली का संबंध किससे है? व्यक्तित्व विकास से, शिक्षण उद्देश्य से, अनुशासन से कि बाल मनोविज्ञान से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य से। ब्लूम का वर्गीकरण प्रणाली संबंधित है। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा क्या होती है? जिसमें कि हम सीखने की रुचि जगाना, अनुशासन सिखाना, सजा देना, खेल कराना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, सीखने की रुचि जगाना। आगे 5वां क्वेश्चन आया था आपका। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एग्ज़ाम के अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। 5वां क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लोग पाठ्य योजना क्यों बनाते हैं? क्योंकि शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए। शिक्षण इससे व्यवस्थित रहता है। जो बीएड में जैसे आप लोग पाठ्य योजना पढ़े होंगे तो उससे भी क्वेश्चन बन के आए हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बालक का विकास किस प्रकार होता है? अचानक होता है? नहीं, क्रमिक रूप से होता है। कभी कभी होता है कि अनियमित रूप से होता है। तो ये क्रमिक रूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुगम शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा शिक्षण उसे मिल सके तो विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को उनको समझना चाहिए। अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? तो दंडात्मक है, आत्म अनुशासन है, भय आधारित है, नियम आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्म अनुशासन। अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। शिक्षण के 3 घटक कौन से हैं? शिक्षक के 3 घटक, शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु। ये 3 घटक जो हैं शिक्षण के मुख्य रूप से घटक में आते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जो इसके आगे के विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। तो आप लोग इसे रेगुलर अभ्यास करते रहिए। शिक्षण के कितने प्रकार माने गए हैं? तो शिक्षण के आपके 3 प्रकार माने गए हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो अधिगम को क्या प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करता है आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षक की आयु। इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक विधि किस विषय के लिए उपयुक्त है? जो प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? प्रयोग हम लोग करते हैं वो हम लोग विज्ञान में करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो शिक्षक होते हैं, प्रभावशाली शिक्षक होते हैं, उनमें धैर्य और सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी होता है। रचनात्मकता का अर्थ क्या है? रचनात्मकता का अर्थ आपका हो जाएगा नई नई चीज़ें बनाना। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछने की कला किसका भाग है? तो प्रश्न पूछने की कला शिक्षण कौशल का। इस पे आप लोग ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। पियाजे का संबंध किससे है? पियाजे का संबंध आपका होता है संज्ञानात्मक विकास से। पियाजे संबंधित होते हैं। देखिए, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन इसमें आए हैं। सीखना आजीवन प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? जो सीखना है आजीवन प्रक्रिया है, ये कथन है आपके जो है डेवी के। डेवी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में आपको डेवी से क्वेश्चन मिलेंगे।
सीखने में पूर्ण बलन की भूमिका क्या है? इसलिए आप लोग डेवी के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर अधिगम को सुदृढ़ करता है। ये सीखने में पूर्ण बलन की भूमिका रखता है। समायोजन किसे कहते हैं? ये देखिए, एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे। तो समायोजन बोलते हैं स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना ही एडजस्टमेंट होता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उद्देश्य निर्धारण से शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या होता है? सहयोगात्मक अध्ययन को ही कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर विद्यार्थी समूह में सीखते हैं, मतलब सहयोग होते हैं, एक दूसरे सहयोगी होते हैं। माइक्रो टीचिंग में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, बीएड से ही जो किए हैं बच्चे, सभी लोग किए होंगे, तो उससे सही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शिक्षण दोष को सुधारना माइक्रो टीचिंग होता है। फिर मैंने बताया जाता है कि कैसे बच्चे क्या कहाँ आप गलती किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक कौशल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पढ़ाने की क्षमता को। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने के लिए किया जाता है। पाठचर्या में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका राइट आंसर विषय, शैक्षिक गतिविधियाँ व अनुभव पाठचर्या में सम्मिलित होते हैं। अगर आपको नहीं आया तो जो भी लंबा आंसर आपको लगे उस पर भी आप टिक कर लेंगे तो आपका 99% सही हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन का अर्थ है सीखने की स्थिति को मापना। अच्छा शिक्षक वही है जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को समझे और प्रेरित करे, वे अच्छा शिक्षक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो अनुशासन स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, बाकी तीनों शिक्षण के स्तर हैं। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण विधियों का चयन किसके आधार पर किया जाना चाहिए? तो देखिए, नहीं आ रहा है आपको तो समझ जाइए, जो ये आपका लॉन्ग आंसर दिया है, व्यक्ति और विद्यार्थियों की आवश्यकता। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये एक बहुत यूज़फुल ट्रिक है, इसे आप लोग कर सकते हैं। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन थॉर्नडाइक ने बताया था। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये देखिए, अब जीके के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। तो भारत का संविधान लागू हुआ जनवरी 1950 को। दीपावली का समय है तो पटाखे बज रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप लोग भी पटाखे का आनंद लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जीके भी बहुत इजी पूछे गए हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। और आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 में अभी तक? ये भी आपसे पूछा गया है, तो इसमें सब 28 हैं। 28 उच्च न्यायालय हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। बिहार का प्रसिद्ध सोन नदी किस राज्य से निकलता है? देखिए, अभी जो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सोन नदी के बारे में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसीलिए आप लोग जितने भी एग्ज़ाम होते चल रहे हैं उसके सीडीपी की तैयारी के लिए तो इसे पढ़ते ज़रूर रहिए। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970। चंपारण सत्याग्रह।
ये थे आपके 40 क्वेश्चन।